गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का पहला चैप्टर थिंग्स अराउंड अस के ऊपर डिस्कस करेंगे। थिंग्स अराउंड अस, व्हाट इज थिंग्स अराउंड अस? हमारी चारों ओर जो भी सामान पाया जाता है, जो भी, अगर हम घर पे हैं तो हमारी चारों ओर टीवी, फ्रिज, बेड, वॉशिंग मशीन, ये सब मिलेगा। दीज आर द थिंग्स जो कि घर के चारों ओर हमें मिलता है। अगर हम स्कूल में हैं तो उसी के हिसाब से जो सामान है वो चेंज हो जाएंगे। स्कूल में हमें बेंच मिलेगा, डेस्क मिलेगा, चेयर मिलेगा, टेबल मिलेगा। तो जब हम जगह चेंज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो थिंग्स होते हैं, सामान होते हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं। तो हमारी लाइफ में हम अलग अलग जगह में, कहने की बात ये है, हमारी लाइफ में हम अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ों की संपर्क में आते हैं। तो उस चीज़ों से हम किसी को पहचानेंगे। कुछ है लिविंग थिंग्स, कुछ है नॉन लिविंग थिंग्स। खाली लिविंग और नॉन लिविंग में इस चैप्टर में हम दोनों को कवर नहीं करेंगे। लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मैन मेड थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक करके उसको रिवाइज कर लेते हैं। इसको देखते हैं, इसको क्या होता है। फर्स्ट लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होता है? नेमिंग के अकॉर्डिंग पता चल रहा है। व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग मीन्स लाइफ, जिसके पास लाइफ है, जिसके पास जान है, जो सांस लेता है, जो बड़ा होता है, छोटे से बड़ा होता है, जो जिसके पास लिविंग थिंग्स या मतलब कोई जो जीव होता है उसके कैरेक्टर जो पाया जाता है वो लिविंग थिंग्स होते हैं। मतलब जिसके पास जान है वो लिविंग थिंग्स में होता है। और जिसके पास जान नहीं होता, जो सांस नहीं लेता या छोटे से बड़े नहीं होता, जो मूव नहीं करता, जिसको खाने की ज़रूरत नहीं है, ये जिसके पास जो भी कैरेक्टर्स है उसको, वो सारे आपके नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएगा। तो हमने इसमें देखा व्हाट आर लिविंग थिंग्स, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें टोटली मैं आगे जाके पूरा डिस्क्राइब करूँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चल गया लिविंग थिंग्स क्या है ना, जिसके पास जान है, दोस्त हु हैव लाइफ। जिसके पास लाइफ है वो लिविंग थिंग्स है, और जिसके पास लाइफ नहीं है, दोस्त हु हैव नो लाइफ, जिसके पास लाइफ नहीं होता, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे स्कूल कैंपस में चलेंगे, स्कूल कैंपस में जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देख लो वहाँ पे बच्चे कौन से करते हैं। जैसे आपके क्लासरूम है, क्लासरूम के पास, क्लासरूम में आपको टेबल मिलेगा, चेयर मिलेगा, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, दीज आर टोटली नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्यों है? क्यों ना, उनके वो सांस नहीं लेते, उनके पास जान नहीं, उनके पास लाइफ नहीं है, वो छोटे से बड़ा नहीं होता। अगर आज हम देखेंगे चेयर छोटा सा है, कल जाएंगे तो ग्रो नहीं करेगा ना, उसका पोजीशन बिल्कुल फिक्स रहेगा। दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स। और स्कूल कैंपस में हम प्लांट्स देखते हैं, रोज़ की प्लांट देखते हैं या कुछ अलग प्लांट्स है, वो प्लांट क्या देखते हैं ना, धीरे धीरे वो प्लांट का ग्रोथ होता है, छोटे से बड़ा होता है। पौधे जो होते हैं छोटे से बड़े होते हैं, उनके ब्रांचेस थोड़ा आगे बढ़ना लगता है, फूल खिलने लगता है। तो ये जो सारे चेंजेस होता है, छोटे से बड़े होना, ये सिर्फ लिविंग थिंग के पास पाया जाता है। तो हमारे स्कूल कैंपस में टेबल, बेंच, चेयर, ये जब नॉन लिविंग थिंग्स होता है, तब प्लांट्स, हमारी जो दोस्तों हैं, जो फ्रेंड्स हैं, बॉयज़, गर्ल्स, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। तो अलग अलग जगह में जब हम जाएंगे, अलग अलग चीज़ों को एनालाइज करेंगे, अलग अलग फील्ड में जाएंगे, तो हमें कुछ लिविंग थिंग्स मिलेंगे और कुछ चीज़ें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स मिलेंगे। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाती हूँ, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। इसमें देखिए एक पार्क है, यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना। तो ये जो बच्चे खेल रहे हैं, देखिए ये मूव कर सकते हैं। मूव मीन्स एक जगह से दूसरी जगह को जा सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये सारे कह रहे, ये सब क्या है? ये सांस ले सकते हैं, ये खाना खाते हैं, ये हंसते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सब लिविंग थिंग्स में आएंगे, क्योंकि इनके पास जान है, ये लिविंग थिंग्स है। यहाँ पे बॉल देखिए, इसके पास जान नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, ये बोल नहीं सकता। अगर हम इसको किक करेंगे बॉल को, तो ये बॉल नहीं बोल सकता मुझे दर्द हो रहा है या कुछ। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके पास जान नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सब बेंच डाला हुआ है, टेबल पर यहाँ पे है। तो ये सब, इसमें सब देखिए, ये दोनों ये नॉन लिविंग थिंग्स है। यहाँ पे झूला भी है, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्यों ना, दे हैव नो लाइफ, उनके पास लाइफ नहीं है, हेंस इसीलिए वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगे। यहाँ पे देखिए प्लांट है, ग्रीन प्लांट है ना, पौधे हैं। इसमें देखिए ये प्लांट कभी छोटा था, फिर धीरे धीरे ये ग्रो करने लगा, बढ़ने लगा, फिर उसमें आपका फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे। तो ये प्रोसेस धीरे 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 बढ़ता है। तो इसीलिए प्लांट्स को हम लिविंग थिंग में बोलते हैं। ये लिविंग थिंग है, इसके पास लाइफ है। कोई बोलेगा प्लांट जो होता है वो तो एक जगह से दूसरी जगह को मूव नहीं करता, है ना। अगर हम ये प्लांट को आज यहाँ पे देख के आए तो कल हमें वहाँ पे तो नहीं मिलेगा, बट इसका जो रूट है ना, जो जड़ होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव करता है ना। अगर हमारी लोअर क्लासेस में हम पढ़े होंगे रूट्स के बारे में, डिफरेंट फंक्शंस पढ़े होंगे, तो यहाँ पे डायग्राम के लिए आपको बताती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है कि ग्रीन प्लांट्स हमारे लिविंग थिंग्स में आएगा और नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा। तो उसमें क्या करेंगे, हम पढ़े हैं छोटे क्लासेस में प्लांट्स, है ना। प्लांट्स में हमारी ये रहता है रूट,
स्टेम, ये हो गया लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। रूट, बच्चे बताओ रूट का फंक्शन क्या है? रूट का काम क्या होता है? रूट क्या करता है? रूट जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं जड़। वो क्या करता है? प्लांट को अच्छी तरह से पकड़ के रखता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, सॉइल को बाइंड करके रखता है अच्छी तरह से। और क्या करता है ना, ग्रीन प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी खाना चाहिए, जैसे हमारे खाने की ज़रूरत जब होता है मम्मी खिला देती है, ये तो हम हाथ से निकाल के खा लेते हैं, लेकिन ग्रीन प्लांट को देखेंगे यहाँ पे खाने के लिए तो कोई हाथ पैर नहीं है। तो ये क्या करता है, जो ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर, मिट्टी में वाटर, पानी रहता है ना। जैसे हम खाने के लिए खाली पानी के ऊपर तो डिपेंड नहीं होता, पानी पी के तो हमारी पेट नहीं भरता ना, पानी के साथ साथ कुछ खाना भी खाना पड़ता है। तो ग्रीन प्लांट्स को सॉइल के नीचे से या सॉइल के अंदर से वाटर तो मिलता है, पानी तो मिलता है, पानी के साथ साथ जो खाना होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो भी उसको ज़मीन के अंदर से ही मिलता है, बीनीथ द सॉइल, ज़मीन के नीचे से उसको मिलता है। तो ये जो सारा वाटर और जो पोषक होता है, खाना और जो पानी होता है, वो सब रूट के द्वारा, जड़ के द्वारा, ऐसे स्टेम, फिर लीफ, ऐसे सारे पार्ट्स को ग्रीन प्लांट जो होता है धीरे धीरे प्रोवाइड करता है। ये भी पता है जैसे ग्रीन प्लांट्स के पत्ते हो गए, लीफ होता है ना। लीफ को हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट, किचन, क्योंकि जो ग्रीन पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका खाना हमारे घर में जैसे मम्मी किचन में खाना बनाती है, ऐसे ही ग्रीन प्लांट्स में जो खाना जो होता है वो लीफ में बनता है, पत्ते में बनता है, क्योंकि पत्ता का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, ये टर्म्स थोड़ा इसको याद करने की कोशिश करोगे। ग्रीन प्लांट्स क्वेश्चन आएगा, जो पत्ते होते हैं उनकी कलर ग्रीन क्यों होते हैं? क्यों ना, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स के पत्ते ग्रीन होते हैं, या प्लांट्स के पत्ते ग्रीन होते हैं। तो इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ग्रीन प्लांट क्या करता है, अपने पत्ते में, लीव्स में खाना बनाता है। खाना बना लिया, फिर घर में जैसे खाना बन जाती है, मम्मी सबको खाना बांट के दे देती है, फिर जो होता है अपने लिए बचा लेती है। ऐसे क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स पत्ते में खाना बन गया, फिर धीरे धीरे सारा पार्ट्स को भेज देती है, अलग लीफ को, स्टेम को, रूट को, ब्रांच को, सारे जगह भेज देती है खाना को। बाकी जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको, जैसे फ्रूट वगैरह हो गया, फल वगैरह हो गया, उसमें बचा के रखते हैं, वो भी हमारी फर्दर यूज़ के लिए, आगे जाके हम उसको खाते हैं या जो भी हो, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स क्वेश्चन वही था, मैंने वही क्वेश्चन किया था कि ग्रीन प्लांट्स आपका लिविंग थिंग में आएगा या नॉन लिविंग थिंग में आएगा। ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स हमारे लिविंग थिंग में आएगा, क्यों ना, ये ग्रो करता है, छोटा सा पौधा था, छोटा सा, फिर ये धीरे धीरे ये इसका साइज बढ़ने लगा, फिर धीरे ग्रोथ हुआ, फिर इसमें फ्लावर्स आने लगे, फिर फ्रूट्स आने लगे। तो ये जो चेंजेस है, छोटे से बड़ा होना है ना, ये सिर्फ जो चेंजेस, ये सिर्फ लिविंग थिंग के पास पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के पास बिल्कुल नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये डायग्रामेटिकली मैंने कुछ लिविंग थिंग्स और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को आपको दिखाया था एग्जाम्पल्स में। ये सब है जो कि लिविंग थिंग्स है, ग्रीन प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है, उसमें बर्ड बैठा हुआ है, चिड़िया बैठा हुआ, वो भी लिविंग थिंग्स है। क्यों? वो मूव कर सकती है आराम से, सांस लेती है, खाना खाती है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये लिविंग थिंग्स है। बाकी सब ये सब देखिए, झूला है, आपका टेबल है, सीट है, अच्छे से जो भी है, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, बिकॉज रीजन क्या है, दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स था जिसमें हमने कुछ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स के बारे में बताया। कैरेक्टर्स तो अभी बताया नहीं, बस जस्ट मैंने उसका एग्जाम्पल दिया। बस ये हमें पता चला कि लिविंग थिंग्स के और नॉन लिविंग थिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। लिविंग थिंग्स क्या है? दोज हु हैव लाइफ, जिसके पास लाइफ है, जान है, या सांस ले सकता है, या खाना खा सकता है, या चल सकता है, घूम फिर सकता है, वो लिविंग थिंग्स में आएगा। और जिसके पास ये कैरेक्टर्स नहीं है, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में हमने बताया, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग। इसके बाद देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या है? फीचर्स, लिविंग थिंग का फीचर्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग का फीचर्स क्या है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ से हमें पता चला तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, ये पता चला। तो हम कुछ अभी फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग्स के पास क्या फीचर्स है, विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या क्वालिटीज़ है, तभी ये लिविंग थिंग्स के अंडर आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते चले जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है दे नीड एयर टू ब्रेथ। एयर मीन्स वो ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए एयर की
ज़रूरत होता है। मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एयर की ज़रूरत होता है सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए। ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए हमें पता है हम सांस जब ब्रीदिंग प्रोसेस हमारी चलता है, जब हम सांस लेते हैं कौन सी गैस यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स जो होता है उसको एयर की ज़रूरत होता है सांस लेने के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स को ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, डस्टर है, दिस इज ए डस्टर, ये नॉन लिविंग थिंग है, इसको कोई भी एयर की ज़रूरत नहीं है, ये ऑक्सीजन नहीं लेता, इसको सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं लिविंग थिंग हूँ, मैं सांस लेती हूँ, इनहेल करती हूँ, एक्सहेल करती हूँ, ये आगे जाके ये सारे टर्म्स को देखोगे तो सांस लेने को इनहेल बोलते हैं। इनहेल, INHALE, इनहेल। इनहेल के लिए मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और एक्सहेलेशन मीन्स सांस बाहर आना, जो बाहर सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस का रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ मेरे लिए है, मैं सांस लेती हूँ। अगर मेरी नाक को बंद कर दिया जाए तो थोड़ी देर में ख़त्म, ठीक है। बट डस्ट और ये देखिए ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए इसको सांस लेने के लिए या ब्रीदिंग प्रोसेस, सांस लेने को ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए एयर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ता। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है दे नीड फूड सर्वाइव। सर्वाइव मीन्स जीने के लिए उनको खाने की ज़रूरत है। लिविंग थिंग्स को जिनके पास जहाँ है उनको जीने के लिए या लाइफ को सस्टेन करने के लिए उन लोगों को खाने की ज़रूरत होती है बिल्कुल। बट जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को कोई भी खाना की ज़रूरत नहीं होता है ना। चेयर है, चेयर आपको खाना नहीं मांगता। घर में टीवी है, वो सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच नहीं मांगता, ठीक है। बट हमें या आपको खाने की ज़रूरत रहता है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए, फिर लंच डिनर, बिल्कुल टाइम, परफेक्टली टाइम में चाहिए। तो ये जो खाने की रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, जो खाने की रिक्वायरमेंट है ना, वो सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए है। नॉन लिविंग थिंग्स को दे डोंट नीड, उनको खाने की ज़रूरत नहीं होता। बट लिविंग थिंग को खाने की ज़रूरत होता है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? दे कैन मूव, वो मूव कर सकते हैं। मुझे देखिए ना, मैं चल रही हूँ, मैं मूव कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि मैं लिविंग थिंग हूँ, मेरे पास जान है ना। मुझे कोई मारेगा या कुछ करेगा मुझे दर्द होगा, है ना, तो मैं चल सकती हूँ क्योंकि मैं लिविंग थिंग हूँ। एक लिविंग थिंग मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह को जा सकता है। लेकिन एक नॉन लिविंग थिंग जिसके पास जान नहीं है या लाइफ नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह को नहीं जा सकता। जैसे हमने एक किताब रख दिया और उसको 2-4 थप्पड़ खींच के लगाए, चलो इस जगह से दूसरी जगह को नहीं जा सकता ना। क्यों? क्योंकि उसके पास जान नहीं है, लाइफ नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह को नहीं जा सकता बिल्कुल भी, है ना। तो ये थर्ड पॉइंट वही कहता है कि लिविंग थिंग्स जो होता है दे कैन मूव, वो चल सकता है, वो मूव कर सकता है, अपने जगह या अपना पोजीशन को चेंज कर सकता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग, मार्कर देखिए, मार्कर अगर हम इसको यहाँ पे सीधा रख देंगे तो रहेगा, अपने आप तो चल के इधर नहीं जा सकता ना। जब तक हम खुद उसको उठा के वहाँ पे नहीं रखेंगे वो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन मैं लिविंग थिंग को मैं मूव कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकता। तो लिविंग थिंग मूव कर सकता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर सकता। दे कैंट मूव, देन दे कैन ग्रो। लिविंग थिंग कैन ग्रो, ग्रो मीन्स छोटे से बड़ा होना। लिविंग थिंग्स ग्रो करता है, ग्रोथ होता है लिविंग थिंग्स में, बट नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होता। जैसे आप आज सेकेंड क्लास में हो, नेक्स्ट ईयर फिर आप थर्ड में जाओगे, फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसे करके क्लासेस ग्रो करते जाएंगे, क्योंकि आप छोटे से बड़े हो रहे हो। आप कभी नर्सरी में थे, फिर LKG, फिर UKG, जैसे क्लास जैसे करें, आपका हाइट में भी बढ़ोतरी होती है, सब कुछ ग्रोथ होता है। लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता। ये मार्कर आज इतना है, कल ये नहीं है ना कि बड़ा हो जाएगा इसका साइज, ठीक है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है दे कैन नॉट ग्रो, बट लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स बढ़ सकता है, उसका साइज में बड़ा ही मतलब ग्रोथ होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होता। दे कैन ग्रो, दे कैन फील। लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं, मीन्स महसूस कर सकते हैं, है ना। मुझे कोई थप्पड़ लगाएगा या कुछ, मैं रास्ते में जा रही हूँ, मेरे पाँव के नीचे कोई कांटा छुप गया, तो मैं उस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास स्किन है। हमने सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया होगा, तो उसमें से एक स्किन आता है, सेंस ऑर्गन। स्किन का काम क्या है ना, फील, टू फील, महसूस करना, है ना। तो जब मैं रास्ते में जा रही हूँ, कुछ कांटा वगैरह पाँव में चुभ गया, तो मुझे मैं ऐसे क्या करती हूँ, आराम से पाँव करके ऊपर उठा लेती हूँ, है ना। नहीं तो कहीं पे मेरे हाथ ऐसे रखा हुआ है, आग जल रहा है, थोड़ी देर में आग कैसे अपने आप रिमूव कर लेती हूँ। क्यों ना, मुझे महसूस हुआ, मुझे दर्द हुआ, मुझे जब आग जल रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ लगा, तभी तो मैंने हाथ को रिमूव किया। मच्छर मुझे काट रहा है ना, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर के बाद मच्छर को मार देती हूँ, क्योंकि मुझे महसूस हुआ वो चीज़, मुझे कोई काट रहा है ना।
लेकिन ये चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होता। अगर मैं ब्लैक बोर्ड की व्हाइट बोर्ड के ऊपर हाथ कैसे रखूँगी, वो बताएगा नहीं ना मुझे दर्द हो रहा है, हाथ निकालो, नहीं बताएगा। क्यों? दैट कैन नॉट फील, वो महसूस नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स है जिसमें से हमें पता चलेगा कौन सा लिविंग थिंग है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग है। क्लियर? तो लिविंग थिंग्स का पॉइंट क्या है? दे कैन ग्रो, वो बढ़ सकते हैं। दे नीड एयर टू ब्रेथ, उनको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, दैट इज़ ऑक्सीजन। और दे कैन फील, वो महसूस कर सकते हैं। उनको खाने के लिए फूड, उसके साथ वाटर की ज़रूरत है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में वो ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि उनके पास लाइफ नहीं होता बेटा। वो आराम से उनके लिए, उनकी प्रोसेस के लिए, उनकी लाइफ प्रोसेस के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ उसको कोई इंसान ने बनाया है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उसको कोई इंसान ने बनाया है या नेचुरली है, तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें पता चला अबाउट द फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषता है इन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमने यहाँ पे देखा कुछ फीचर्स है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के, पता चल गया ना क्या क्या डिफरेंस है। देन हम नॉन लिविंग थिंग्स को और थोड़ा कैटेगराइज करेंगे, पता चल गया नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। हाँ ना, जिसके पास लाइफ नहीं है वो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास तो बहुत सारा है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है ना, ये नॉन लिविंग थिंग है। आपके पास व्हाइट बोर्ड, ये नॉन लिविंग थिंग है। जैसे कि सन है, सूरज है, चाँद है, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स है क्योंकि उनके पास लाइफ नहीं है। तो इसके बारे में पता चला, लेकिन कुछ उसमें से ध्यान से देखा जाए ये पता चलेगा ना। जैसे ये चीज़ देखिए, उसको इंसान ने बनाया है ना, इसको बनाने के लिए इंसान का ही हाथ है, ये अपने आप नहीं बन सकता। लेकिन सूरज को इमेजिन कीजिए, सन को, तो उसको तो इंसान नहीं बनाया, उसको नेचर ने बनाया। माउंटेन देखिए, पहाड़ देखिए, क्लाउड्स, बादल देखिए, झरना, ये सब इंसान ने नहीं बनाया, उसको नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, वो अपने आप बनाया। तो उसकी बेसिस या इसको बनावट को लेके नॉन लिविंग थिंग्स को टू टाइप में कैटेगराइज किया गया है या टू टाइप में क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग टू टाइप्स किया गया है। नॉन लिविंग थिंग्स आर टू टाइप। फर्स्ट इज नेचुरल थिंग, नेचुरल थिंग, एंड सेकंड वन इज मैन मेड थिंग, मैन मेड थिंग। नेचुरल थिंग्स क्या है? नेचुरल मीन्स ही पता चलता है, नेचुरल मीन्स नेचर, प्राकृतिक, जो हमें नेचर से मिलता है, जिसको हमें प्रकृति ने दिया है। जैसे माउंटेन्स, मैंने एग्जांपल दिया है, माउंटेन्स पहाड़ हो गया, क्लाउड्स झरना, समुंदर, है ना, दीज आर द नेचुरल थिंग्स, उसको नेचर ने दिया है। उसको बनाने के पीछे किसी का हाथ नहीं है, मेरी हाथ नहीं है, मैं जाके 5-6 दिन या 50 साल लग के मैं सूरज बना के आऊँ, नहीं, पहाड़ नहीं, मैं बना के नहीं आई, उसको नेचर ने बनाया। उसको बनाने में पूरा कम्प्लीटली क्रेडिट नेचर को जाता है, इसलिए वो नेचुरल थिंग है। ठीक है, और मैनमेड थिंग जिसको इंसान ने बनाया, दिस एग्जाम्पल है नेचुरल, सॉरी मैनमेड। ये भी, इसको भी हमने बाम्बू, बांस के पेड़ को अलग अलग ग्रासेस को यूज़ करके पेपर बनाया जाता है। इसको बुक्स, इसका जो पेजेस है ना, उसको इंसान ही तो बनाया, अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग केमिकल साइंटिफिक प्रोसेस पे यूज़ करके हम पेपर बनाते हैं। व्हाइट बोर्ड, इसको भी इंसान ने ही बनाया। ठीक है, तो कुछ सामान होता है या कुछ थिंग्स होता है जिसको इंसान बनाता है, दीज आर मैनमेड थिंग्स, और कुछ थिंग्स होता है जो कि नेचर बनाता है, प्रकृति देती है, वो होता है हमारा नेचुरल थिंग्स। यहाँ पे एग्जाम्पल्स या कुछ डायग्राम है, उसको देख के हम पता कर लेंगे। यहाँ पे देखिए माउंटेन है, हाँ माउंटेन, इसको कोई बनाया नहीं है, इसको नेचर ने बनाया, इसलिए नेचुरल थिंग है। थिंग्स आपका रिवर हो गया, क्लाउड्स, नदी, बादल, ये सब देखिए ना, इसको बनाने के पीछे किसी का हाथ नहीं, इसको टोटली नेचर ने बनाया, इसलिए हैंस दीज आर नेचुरल थिंग्स। और ये सब देखिए आपका चेयर हो गया, पेंसिल हो गया, कार हो गया, ये सब इंसान ने बनाया है, इसलिए ये सब होते हैं मैन मेड थिंग्स। तो इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया, सब जिसके बारे में डिस्कस किया समझ में आया ना। तो फर्स्ट में हमने थिंग्स, हमारी चारों ओर जो भी सामान है, हमने उसको टू टाइप में क्लासीफाई किया है। पहला लिविंग थिंग, जिसके पास लाइफ है वो लिविंग है, जिसके पास लाइफ नहीं है वो लिविंग थिंग है। अच्छा, लिविंग थिंग का फीचर्स क्या है ना, वो छोटे से बड़े हो सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं, देन नीड एयर, उनको हवा की ज़रूरत होता है, वो खाने की ज़रूरतमंद है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के पास उन किसी का भी ज़रूरत नहीं होता, ना उनको खाने की ज़रूरत है, ना सांस लेने की ज़रूरत होती है, ना वो छोटे से बड़े होते हैं, ना उनका ग्रोथ होता है, ना वो कुछ चीज़ महसूस भी कर सकते हैं। और लास्टली हमें ये पता चला नॉन लिविंग थिंग्स को हमने टू टाइप में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल थिंग, जो नेचर से मिलता है, जो प्रकृति से मिलता है, उसको नेचुरल या प्राकृतिक चीज़ बोलते हैं, थिंग्स बोलते हैं। और जिसको इंसान बनाता है उसको हम मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। क्लियर? तो ये दिस इज ऑल अबाउट थिंग्स अराउंड अस। नेक्स्ट जो क्लासेस है ना, उसमें इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में आप टोटली डिस्कस करेंगे।
अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। ये थोड़ा चैप्टर को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना, तो उसके बारे में हम और भी नॉलेज मिलेगा, और भी अच्छी तरह से उस चैप्टर को हम और अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे।